मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ अंकिता मिश्रा मौजूद है। अब 28 मार्च को खेला जाएगा आईपीएल 2024 में एक बड़ा मैच और ये मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच और ये मुकाबला खेला जाएगा जयपुर के सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम में। अब राजस्थान की टीम है वो एक मुकाबला जीत कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक मुकाबला हार कर यहां पर आ रही है। अब देखना होगा क्या दिल्ली कैपिटल्स एक जीत का खाता यहां पर खोल पाती है या नहीं। क्या राजस्थान अपने जो पहला मुकाबला जीता था उसको 2 मुकाबले कर सकते हैं, क्या 4 पॉइंट्स कर सकती है राजस्थान। अब यहां पर क्या ताकत और कमजोरी है दोनों टीम की, उस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अंकिता, आपको क्या लगता है स्ट्रेट अवे कि इस मैच में फेवरेट्स कौन रहने वाला है? मैं पहले सवाल जो है ना, पहला ही सवाल जबरदस्त वाला पूछ रहा हूँ। अच्छा, टीम की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों की बात? कौन जीतेगा? दिल्ली कैपिटल्स। स्ट्रेट अवे दिल्ली कैपिटल्स। और क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है चिराग यहाँ पर, क्योंकि 50-50 का मामला है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली ही कैपिटल्स जीतने वाली है। अगर लेकिन वही है ना कि घरेलू क्रिकेट की बात करूँ, घरेलू ग्राउंड की बात करूँ तो शायद पलड़ा जो है वो राजस्थान का भाई। अच्छा, राजस्थान की टीम पिछला मुकाबला भी जीत कर आ रही है, अब अपने होम ग्राउंड में भी खेल रही है। दिल्ली कैपिटल्स पिछला मुकाबला हार कर भी आ रही है, फिर भी वो क्यों घायल घोड़े पर दाव लगा रही हो आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जो आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स को पस्त कर सकता है? देखिए, अभिषेक पोरेल की वो पारी आपको याद होगी और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत का भी कमबैक हुआ है। पहला मैच उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत इस बार एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे और धूल चटाएंगे राजस्थान रॉयल्स को। देखिए, नो डाउट यहाँ पर, क्योंकि जितने भी मैचेस चिराग हुए हैं घरेलू ग्राउंड पर, वो सभी मैचेस जो हैं वो टीम ने जीते हैं, लेकिन शायद यहाँ से कुछ फेरबदल हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दिल्ली। आप क्यों दाव लगा रहे हैं राजस्थान की तरफ? तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की टीम देखिए, दिल्ली कैपिटल से एक मुकाबला भी ज्यादा जीती हुई हेड टू हेड में। पिछले मुकाबले का कॉन्फिडेंस भी जरूर आया होगा और जिस तरीके की पारी संजू सैमसन ने खेली थी वहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंस कप्तान संजू सैमसन के पास भी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो कुल 27 मैचेस हुए हैं, 14 मैचेस राजस्थान ने जीते हैं, 13 मैचेस दिल्ली ने जीते हैं। एक मैच ही भले ही ज्यादा है, लेकिन इसको अगर आप हेड टू हेड, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि आंकड़े सिर्फ कागजों पर ही अच्छे लगते हैं, मैदान में आपको गेंद और बल्ले के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, आप वो कागज लेकर नहीं जाते हैं आंकड़ों वाला। यहां पर जरूर ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि एक मैच ज्यादा जीता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस पिछले मुकाबले की जीत का है, उसके अलावा जिस तरीके की फॉर्म में संजू सैमसन खास तौर पर नजर आए थे, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे, जॉस बटलर वहां पर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब संजू सैमसन भी और मिडिल ऑर्डर भी राजस्थान का कहीं ना कहीं वो जो है मजबूत नजर आ रहा है। उसमें एक और नाम आप जोड़ दीजिए, रियान पराग, जिनको हम एक नेगेटिव पॉइंट मानते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, उन्होंने भी पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेली, अर्धशतक से भले ही चूक गए लेकिन अच्छे टच में नजर आ रहे थे। तो बैटिंग जो है राजस्थान रॉयल्स की वो मुझे कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आती है ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि रिकॉर्ड जो है वो कागजों पर ही अच्छे लगते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ड्रॉबैक उनके पास चिराग यही है कि होम ग्राउंड उनका नहीं है, तो वो पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगी कि यहाँ पर ऋषभ पंत जो फॉर्म में नजर आए थे, चलिए आपने कहा कि संजू सैमसन जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आए, और अच्छी बात भी है कि कैप्टन अगर अच्छी नॉक खेलता है तो बाकी के बैट्समैन के लिए भी इजी रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर ऋषभ पंत एक अच्छी नॉक खेलेंगे तो डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जीतने वाली है। और ये यार ये टूटना चाहिए चिराग। हम बात करते हैं ना कि होम ग्राउंड का बेनिफिट जो है वो मिलता है। लगातार हमने देखा है कि 7 मैचेस हुए हैं, उसमें से होम ग्राउंड जो टीम रही है वो जीती है। अगर यहाँ से वो सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। और ऋषभ पंत हम बार बार इसलिए भी बात कर रहे हैं ना क्योंकि हर एक कैप्टन अच्छी नॉक खेल रहा है। राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो बल्लेबाजी करेंगे। सारा दांव जो था वो जायसवाल पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन था, बाकी मैचेस में भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन संजू सैमसन का वो फॉर्म खुलकर सामने आया। और चलिए देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऋषभ पंत की जो कमी खल रही थी दिल्ली कैपिटल्स को, वो थोड़ी सी पूरी नजर आ रही है। पूरी होगी तब ना जब उनके बल्ले से रन्स निकलेंगे। और हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि आपने नेट्स में चाहे कितनी भी प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब आप एक्चुअल मैच सिचुएशन में खेलते हैं ना, तब पता लगता है कि आप ये खिलाड़ी फॉर्म में है या फिर नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर पे आप कितनी मर्जी तारे जोड़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्लग में लगी हुई तार नहीं जोड़ते हो ना, तब तक आपको नहीं पता लगता है कि करंट आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज देखनी होगी कि जब एक्चुअल मैच सिचुएशन में आप हैं
तब आपको रन्स अगर आप बनाएंगे तभी आप उसका कॉन्फिडेंस आगे लेकर जाएंगे। अब ऋषभ पंत नो डाउट फिट नजर आए हैं, विकेट कीपिंग में भी फिट नजर आए हैं, एक बेहतरीन स्टंपिंग भी उन्होंने करके दिखाई थी। इसके अलावा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी फिटनेस में कोई इशू नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक खिलाड़ी 14-15 महीने के बाद आता है उसके बाद फिटनेस नहीं, फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। अब उतनी ज्यादा अच्छी पारी उन्होंने नहीं खेली पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ अगर मैं बात करूं, तो यहां पर रन्स बनाने होंगे तभी आप कह सकते हैं कि ऋषभ पंत इज बैक। अब ग्राउंड पर आप जितना मर्जी आ जाइए, लेकिन जब तक रन्स नहीं आपके पास है तब तक हम नहीं कह सकते कि ऋषभ पंत इज बैक। बिल्कुल। तो चिराग, एक सवाल आपसे है कि क्या अक्षर पटेल किसने भेजा आपको सवाल? आपने कुछ सवाल जो है नहीं कोई ये आप क्या पूछ रहे हैं कि किसने भेजा चलिए सवाल? पूछिए। ये मेरा खुद का सवाल भी हो सकता है ना, मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई सवाल भेज सकता है तभी मैं सवाल पूछूं? नहीं, आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए। देखिए यहाँ पर सवाल ये कि अक्षर पटेल को क्या हम थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करा सकते हैं? देखिए मैं तो पिछले पूरे सीजन में कहा था दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल वो एक खिलाड़ी जो होते हैं ना, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो पक्के होते हैं आपकी टीम में और पक्के पकाए होते हैं। खास तौर पर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब इस बार क्या है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ना वो होम ग्राउंड भी सेट नहीं हो पाया। 20 अप्रैल को पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स खेलेगी दिल्ली में, उससे पहले 2 मैचेस दिल्ली कैपिटल को खेलने हैं। जो उनका होम ग्राउंड बनाया गया वो है विशाखापट्टनम। अब यहाँ पर ये जो मुकाबला है वो जयपुर में खेला जाएगा, तो जब आप थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करते हैं और जो आपका मेन होम ग्राउंड पिछले कई सालों से है वहां पर आप नहीं खेलते, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी दिल्ली कैपिटल्स को विशाखापट्टनम में भी, क्योंकि उनके लिए वो अवे ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, अक्षर पटेल मैं लगातार पिछले सीजन से भी बोलता आया हूं कि उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए। लेकिन पिछले सीजन फर्क ये था कि ऋषभ पंत आपके पास नहीं थे, तब भी आप अक्षर पटेल को नीचे लेकर आ रहे थे। यहाँ पर संभावित प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, शाय होप, ऋषभ पंत कप्तान है इस टीम के, अभिषेक पोरेल है। एक अतिरिक्त विकेट कीपर के रूप में अभिषेक पोरेल को ज्यादा प्रेफरेंस शायद दी जाती है कि अगर फिटनेस का इशू आता है ऋषभ पंत के लिए तो अभिषेक पोरेल वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हैं, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार। अब यहाँ पर ईशांत शर्मा का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे, एंकल इंजरी हुई थी, मिड विकेट पर फील्ड कर रहे थे, तो हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए समस्या बन जाए, क्योंकि एक विकेट भी उन्होंने निकाला था, इसके अलावा एक बेहतरीन रनआउट भी किया था ईशांत शर्मा ने। अब यहाँ पे इंजरी कंसर्न भी अंकिता आपके दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। और गेंदबाजी अगर आप देखेंगे, तेज गेंदबाजी में थोड़ी बहुत धार जो है कम नजर आ रही है। मुकेश कुमार भले ही इंडिया खेल चुके हैं काफी समय तक अब, लेकिन वो भी रेड बॉल के माहिर है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने इतना कुछ अभी तक किया नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तेज गेंदबाजी में कोई उतना बड़ा नाम और ये शायद ये हमने देखा था तो ड्रॉबैक थोड़ा सा नजर आया था, क्योंकि ईशांत शर्मा इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से ही मैच का रुख पलट गया था, तो कहीं ना कहीं कमी खलेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है चिराग कि ऐसे 3 काम क्या करने होंगे राजस्थान रॉयल्स को कि दिल्ली जो है वो ये मुकाबला जीत जाए, पहला मैच? अच्छा, राजस्थान रॉयल्स को 3 काम क्या करने होंगे? राजस्थान रॉयल्स का हिट विकेट हो जाए, क्या करे मतलब 3 काम? राजस्थान रॉयल्स को नहीं, दिल्ली कैपिटल्स को। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स को 3 काम क्या करने चाहिए जो कि ये मुकाबला जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे पहला काम तो यही होगा कि ओपनिंग अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए। और लेकिन आपके पास अगर देखेंगे ना तो दोनों ही वो ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले प्लेयर वहां पर नजर आते हैं। जब हम बाकी टीम्स में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक एंकर की भूमिका भी निभा सकता है और दूसरी चीज भी एक जो पावर प्ले है तेज गति से भी खेल सकता है।